चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। क्राइसिस तो बहुत ही बड़ा है। मार्केट में रेट में अभी बताई थी 2200 से 2300 चल रहा है। एट बेस्ट आप 2500 भी कर लें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपकी 3200 है पर एकड़, तो ये सीधा सीधा 800 रुपए का नुकसान बन रहा है सर। और फिर यील्ड्स आर आल्सो नॉट दैट गुड। इनपुट्स, मजदूरी सब जाया होते दिख रहा है। कुछ इलाकों में तो हिल टॉरेंट्स के फ्लडिंग की वजह से पूरा का पूरा क्रॉप जाया हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस टॉपिक पे बात की। गुजारिश ये है कि इस वक्त गंदुम का मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है वो 2100 से लेके 2400 रुपए तक चल रहा है। और इस वक्त पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 10 या 15% के करीब वीट क्रॉप मार्केट के अंदर आई है। अभी मेजर हार्वेस्टिंग का सीजन स्टार्ट है। अभी जब इस हार्वेस्टिंग के सीजन की पीक आएगी और सप्लाई मार्केट के अंदर एक्सेस करेगी, उस वक्त ये रेट मजीद नीचे आ जाएंगे। पिछले साल गवर्नमेंट ने 3900 का रेट मार्केट के अंदर दिया, सपोर्ट प्राइस दी, लेकिन उसके अगेंस्ट बाइंग नहीं की। पिछले साल फार्मर को 2500 से 2600 रेट मिला। इस साल इस कदर बुरे हालात हो चुके हुए हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक मन की 3200 रुपए से एक्सीड कर चुकी हुई है। और उसको जो मार्केट में रेट मिल रहा है उस और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर तकरीबन 800 से 900 रुपए का फर्क है। और फी एकड़ लॉस 30,000 रुपए से ज्यादा जा चुका हुआ है। इस वक्त फार्मर ने इंतहाई महंगे इनपुट्स डाल के गंदम की फसल को तैयार किया और एक वादे की वजह से उसने गंदम की फसल काश्त की थी। वो वादा ये था, आप गंदम काश्त करें, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। आज इस मुल्क का काश्तकार, आज पंजाब का काश्तकार गंदम काश्त करने के बाद नुकसान के अंदर बैठा हुआ है। उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही और वो इन्हीं अरबाब इख्तियार की तरफ देख रहा है कि मेरे साथ जो वादा किया गया था वो वफा कैसे होगा। अब कल हुकूमत ने एक पैकेज का ऐलान किया। वो पैकेज भी पिछले पैकेजेस की तरह बंद कमरों के अंदर बैठ के बनाया गया है। वो पैकेज उन लोगों ने बनाया है जिनका ज़राअत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो पैकेज भी पिछले पैकेजेस की तरह पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। आप 15 अरब रुपया स्टोरेज कैपेसिटी या मार्का फ्री लोन्स में देने जा रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ये डिटरमिन ही नहीं किया कि जो किसान अपनी गंदम आपके उन वेयर हाउसेज में जाके स्टॉक करेगा, आप उसको किस रेट के ऊपर उसके लोन का वो जाके लेगा। अगर मैं 10 मन गंदम जाके उस वेयर हाउस के अंदर रखता हूं तो मुझे क्या रेट लगेगा? मुझे मार्केट रेट लगेगा या मुझे कोई और रेट लगेगा? अगर मुझे मार्केट रेट लगेगा तो मुझे आपके वेयर हाउस में गंदम रखने का क्या फायदा? दूसरी बात, क्या आपकी ये स्टोरेज कैपेसिटीज, क्या आपके ये वेयर हाउसेज हर तहसील हर जिला पे अवेलेबल है? क्या उन तक रसाई एक आम किसान, एक छोटे किसान और एक दरमियाने किसान की उन तक रसाई है या उन तक रसाई नहीं है? तीसरी बात, 4 महीने बाद जब वही किसान अपनी गंदम वापस लेने जाएगा तो क्या उसको उसी की गंदम मिलेगी? क्योंकि होता तो ये आया है कि जब सरकारी सतह पर गंदम स्टॉक की जाती थी तो कभी उस गंदम को चूहे भी खा जाते थे, कभी वो गंदम सैलाब की नजर भी हो जाती थी। ऐसी सूरत हाल में उस बेचारे काश्तकार का, सही उस कह रहे हैं बेचारे आप चौधरी किसान साहब, का आप क्या सही कह रहे हैं। होगा? मुद्दा तो आपका दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस अगर नहीं दी, किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी, तो फिर वो गंदम काश्त क्यों करेगा? इट्स देयर इज नो रॉकेट साइंस, समझ आ रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी एहतजाजी कॉल और फिर दीगर इकदाम से करोड़ों पाकिस्तानियों को भी दो वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे? देखें, गुजारिश ये है कि हमारा कोई भी जो एहतजाज होता है उसके अंदर हम पूरे मुल्क की सड़कें बंद नहीं करते। हम्म। हम पुरअमन लोग हैं और इस मुल्क की आबादी का 65% हम है। आप 2 दिन पुरानी गवर्नर स्टेट बैंक की भी प्रेस रिलीज उठाकर देख लें। उन्होंने भी इस मुल्क की जीडीपी ग्रोथ को एग्रीकल्चर की ग्रोथ के साथ सब्जेक्ट किया हुआ है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ दिखाएगा तो हमारे मुल्क की जीडीपी ग्रोथ में आएगी। ये एग्रीकल्चर वाहिद सेक्टर है इस मुल्क का जो 6 महीने के अंदर रिजल्ट दे देता है। आप इस किसान को अच्छे बीज, म्यारी बीज, सस्ती सस्ती इनपुट्स दें और 6 महीने के अंदर रिजल्ट ले लें। ये जो 1-2 अरब के लिए हम आईएमएफ के पीछे भागते हैं, आप सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को उसके पांवों पर खड़ा हो लेने दें। आप ये 1-2 अरब इसी सेक्टर से ले सकते हैं। हम अगर एहतजाज की कॉल देंगे तो ईवानों के सामने बैठे
ऐवानों के सामने बैठेंगे, उन ऐवानों के सामने बैठेंगे जहां पर हमारे वोट की पर्ची से हम में से लोग जाकर उधर बैठते हैं, लेकिन हमारी बात वो नहीं करते। जुल्म देखें, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में नहीं की गई। इस वक्त हम इस खित्ते में महंगा तरीन डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर यूरिया खाद की कीमत 400 रुपया पाकिस्तानी करेंसी में फी बैग है। डीएपी की कीमत 1200 से 1400 रुपया फी बैग है। ऐसा पाकिस्तान ही के है। अंदर वही यूरिया हम 4500 रुपए में खरीद रहे हैं। डीएपी यहाँ पर हम 12,500 रुपए में खरीद रहे हैं। हमारी एवरेज पैदावार 32-33 मन है। हमारे हमसाया मुल्क की एवरेज पैदावार 62 मन है। ऐसी सूरत हाल के अंदर होते हुए इस मुल्क का काश्तकार, इस मुल्क का किसान कैसे सरवाइव करेगा, जो इस मुल्क की सही आबादी कह का रहे हैं आप, इट 65% कंप्लीट है। कॉस्ट डिसएडवांटेज। लेकिन हुकूमत का ये दावा है चौधरी साहब के 16.5 मिलियन एकड़ काश का हदफ था और वो हासिल हो जाएगा। और कुछ किसान धड़े वैसे ही एक्टिव हो रहे हैं, गंदम बोरान का शोर मचा रहे हैं, आप लोग ये करना चाह रहे हैं। मैंने अभी दिखाया भी, सलमा भट्ट तो ये भी कह रही है कि गुज़िश्ता साल भी आप लोगों ने एहतजाज किया था कि लेकिन उसके बावजूद गंदम और आटे का कोई भी बुरान नहीं हुआ, कमी नहीं हुई, आटे की लाइनें नहीं देखने को मिली, कीमत भी बरकरार रही। ये बहुत अच्छी बात है कि इस मुल्क का गल्ला पैदा करने वाले को, इस मुल्क का अनाज पैदा करने वाले को, उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को गंदम में खुद कफील किया, उनको आप कोई अहमियत ना दें। वो बेचारे हैं ही इस काबिल। देखें, आज से 2 साल पहले तारीख उठाकर देख लें, इन्हीं मीडिया स्क्रीन्स पे हमने ट्रकों के पीछे आटे के लिए लोगों को दर बदर की ठोकरें खाते देखा था। हमने इंतहाई कीमती जानें जाया हुई थी उसके अंदर। अल्लाह ने मेहरबानी की, इस मुल्क के किसान ने दिन रात मेहनत की और उस मेहनत का फल ये मिला कि पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया। हम गंदम के अंदर खुद कफील हो गए। सलमा भट्ट साहबा ने जहां ये बात की, वो ये भी बता देती कि पिछले साल की निस्बत इस साल 20% रकबे पे गंदम कम काश्त हुई है और इस साल एवरेज यील्ड, एवरेज प्रोडक्शन पिछले सालों से कम है। ये 1 या 2 साल का साइकिल और चलेगा। इस साल भी अगर किसान गंदम के अंदर मार खा गया, अल्लाह इस खैर करे। साल भी किसान ने अगर गंदम के अंदर नुकसान कर लिया, तो वो अगले साल गंदम काश्त नहीं करेगा, वो किसी झांसे में नहीं आएगा। तब आपको यही गंदम महंगे दामों बाहर से मंगवानी तो पड़ेगी। चौधरी साहब, गंदम की कीमत डी रेगुलराइज करना तो आईएमएफ की शर्त के तहत हो रहा है ना, तो बाकी फसलें भी तो काश की जाएंगी। ये बात गो क्या आप हर साल करते हैं कि इस साल भी अगर ये हुआ, अल्लाह ना करे, बट देयर इज अ कमिटमेंट वी मेड हियर। देखें, अगर आपने डीरेगुलराइज करना है, अगर हम चावल की बात करें तो चावल एक्सपोर्ट होता है। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल में बन के वो एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह हमारी बाकी जो प्रोड्यूस है, या वो हमारी मुल्क की जरूरत को पूरा करने से कम होती है, या हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले साल अगर गंदम यहाँ पर वाफर पैदा हो गई थी तो हम उसे एक्सपोर्ट कर देते, हम ज़र मुबादला कमा सकते थे। इसी तरह चीनी के साथ किया जाता है। अगर चीनी के एक्सेस स्टॉक हो जाए तो चीनी को भी बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। वही गंदम ऐसी फसल है जो बाहर से तो इंपोर्ट की जाती है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी जाती। इस साल भी अगर गंदम की फसल ज्यादा है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर दें, ताकि काश्तकार का एक जायज मुनाफा इंश्योर हो सके। इस वक्त हम काश्तकार के मुनाफे की नहीं, जो उसका असल खर्चा है वही वापस आने की बात कर रहे हैं। इस वक्त काश्तकार फी एकड़ 30,000 रुपया नुकसान के अंदर है। ओके, और सर ये बताइएगा, निगरान हुकूमत के दौर में गंदम के बहरान ने जन्म लिया, उसकी भी मैं डिटेल्स बता रही थी। 10 लाख टन गंदम मंगवाने की बजाय हमने 30 लाख टन गंदम दरामद कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑपरेट इन अमेजिंग वेज। निगरान वजीर आजम ने तो ये सस्ती गंदम बेचकर महंगी गंदम खरीदने और फिर इसके जो नतीजे में बहरान का सामना पूरे मुल्क को करना पड़ा, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडीएम हुकूमत पर डाल दी थी। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक प्रोब करवाया, फिर 4 अफसरान को भी किया गया चूज। कुछ निकला नहीं, कुछ बना नहीं। यूर इन द थिक ऑफ थिंग्स सर, कोई इंफॉर्मेशन इस हवाले से? उसकी कोई भी किसी भी किस्म की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, हाँ। ना किसी जिम्मेदार को सजा दी गई। कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा जरूर बनाया गया, हम्म। लेकिन जो असल मोरे थे वो आज भी वहीं के वहीं अच्छे तरीन दफ्तरों में बैठे हैं। उस वक्त भी यही हुआ था। जो पंजाब हुकूमत के स्टॉक की गंदम थी, उसका रेट 4800 रुपए के करीब रखा गया था। जो गंदम बाहर से मंगवाई जा रही थी उसकी कीमत उससे कम रखी गई थी।
बाहर की गंदुम जो यूक्रेन की गंदुम थी उसका ऑफ टेक होता रहा, जो हमारे पाकिस्तान की गंदुम थी उसका ऑफ टेक नहीं हो सका, और वो स्टॉक अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। उसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट ने और पास्को ने बैंकों को 1 साल का मजीद मार्का भरा, और यही वजह बनी जो फूड डिपार्टमेंट और जो पास्को का सर्कुलर डेट था वो इतना ज्यादा बढ़ गया, और उसका खमियाजा भी आज 2025 में आके इस मुल्क का किसान भुगत रहा है। ऐसा ही है सर। और ये मोहम्मद आसिफ साहब, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी के खिलाफ रेलेवेंट एक्शन की बात हुई थी, बट कुछ भी अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। एक दफा फिर मट्टी पाओ पॉलिसी हम देख रहे हैं। तो आप एसेंशियली ये भी कह रहे हैं कि गली सड़ी जो इंसेक्ट इन्फेस्टेड गंदुम है वो अभी भी हुकूमती गोदामों में पड़ी है, क्योंकि फ्लावर मिल्स भी अब अक्सर रिफ्यूज कर रहे हैं इसे उठाने से। फ्लोर मिल्स को वो पुरानी गंदुम उठवाई है, लेकिन अगर फ्लोर मिल एसोसिएशन से बात की जाए तो वो उस ठीक। गंदुम को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो गंदुम जानवरों के खाने वाली भी नहीं है। और हमारी यहाँ सोने जैसी गंदुम जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके बेहतरीन ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, वो पड़ी उस हुई है एससी गंदुम की की एससी। बिल्कुल इस सर। कदर चौधरी बुरी हालत हसीब है अनवर कि साहब, बहुत बहुत मार्केट के अंदर शुक्रिया सर। बहुत सितम ज़रीफ़ी है, दिल खून के आंसू होता है किस तरह किसानों के साथ क्या रवैया बरता जा रहा है, और हम खुद अपने आप को किस तरह धक्के दे दे के खुद फूड इनसिक्योरिटी और इमरजेंसी की तरफ धकेल रहे हैं।